रसायन शास्त्र के द्वितीय कालखंड में कक्षा द्वादश के समस्त भैया बहनों का स्वागत है। आज अपन मोल प्रभाज के बारे में चर्चा करेंगे। मोल प्रभाज क्या है, किसे कहते हैं मोल प्रभाज? तो मोल प्रभाज किसी विलयन के एक घटक विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे x से प्रदर्शित किया जाता है। इकाई इसकी इकाई नहीं होती है। माना इसको यहां तक करना। माना किसी विलयन के दो घटक A और B है, जिनके A ग्राम तथा B ग्राम विलयन में उपस्थित है तथा जिसके आणविक द्रव्यमान क्रमशः Ma और Mb है। चूंकि मोलों की संख्या बराबर
द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है। अतः A के मोलों की संख्या घटक A के मोलों की संख्या Na इज इक्वल टू A अपान Ma तथा घटक B के मोलों की संख्या Nb इज इक्वल टू B अपॉन Mb। अतः विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या इज इक्वल टू Na प्लस Nb होगी। अब चूंकि अपन जानते हैं कि मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं, अतः देयरफॉर घटक A के मोलों की संख्या घटक A के घटक A का मोल प्रभाज, मोलों की संख्या नहीं, मोलों की संख्या तो निकाल चुके हैं, घटक A का मोल प्रभाज XA इज इक्वल टू, क्योंकि अपन जानते हैं कि मोल प्रभाज बराबर किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होती है। इस आधार पर Na अपान Na प्लस Nb तथा घटक B का मोल प्रभाज XB इज इक्वल टू Nb अपान Na प्लस Nb होगी। चूंकि विलयन में उपस्थित घटक A तथा घटक B का कुल मोल प्रभाज का योग 1 होता है। अतः ये XA प्लस XB इज इक्वल टू, अपन मोल XA का मान रखेंगे तो क्या है, Na अपान Na प्लस Nb, घटक A का मोल प्रभाज घटक A की मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक इसी प्रकार प्लस
घटक बी के मोल घटक बी का मोल प्रभाज NB अपान Na प्लस NB। ये दोनों हर का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हर समान है इसलिए Na प्लस NB होगी। इसका जो एलसीएम है उसको अपन इसके हर से भाग देंगे तो उसका मान 1 होगा, और उस 1 को उसके अंश से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा Na प्लस। ठीक इसी प्रकार ये जो एलसीएम आया है इसको अपन विलायक के मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या से अपन भाग देंगे तो मान 1 आएगा, और उस 1 को उसके अंश से गुणा कर देंगे तो इसका मान आपको प्राप्त हो जाता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अतः ये हमारा अभिष्ट व्यंजक होगा, माने विलयन में उपस्थित घटक A और घटक B का कुल मोल प्रभाज का मान 1 होता है। मोल प्रभाज पर आइए एक गणित देखते हैं। एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% H2O तथा 25% एसिटिक अम्ल है। विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे। मान लो विलयन का कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है, दिया है H2O अर्थात जल का द्रव्यमान दिया है, इसमें 25 ग्राम तथा CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान बराबर, इसको भी 25 ग्राम दिया हुआ है। तो जल का और एसिटिक अम्ल दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है हमको। क्योंकि अपन जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अतः या जल के मोलों की संख्या बराबर 25/18 अर्थात 1.388। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या बराबर 25 बटे ये CH3COOH बटे 60 इज इक्वल टू, इसको अपन भाग देंगे तो ये आएगा 0.543। अब इसका जल का मोल प्रभाज, अतः जल का
मोल प्रभाज XH2O बराबर 1.388 बाई 1.388 प्लस 0.543 इज इक्वल टू 1.388 बाई 1.931 या XH2O इज इक्वल टू 0.718। ये जल का मोल प्रभाज है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल का ये 0.543 अपान 1.931 इज इक्वल टू 0.28। ये है एसिटिक अम्ल का मोल प्रभाज XCH3COOH। ये